Hi everyone, welcome back and in this lecture we will cover the rest of the ECM paper. इसके पिछले लेक्चर में हमने ECM पेपर के कुछ क्वेश्चंस किए थे और जो बचे क्वेश्चंस हैं वो हम इस लेक्चर में कवर करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट. तो कुछ हमने क्वेश्चंस किए थे ये वाले जो हमारे पास है. जो क्वेश्चन हम कर चुके थे 11 तक. और इसके बाद के क्वेश्चन जो बीच वाले क्वेश्चन बहुत ईजी है तो मैंने उसको नहीं लिए क्योंकि वो आप लोग खुद कर सकते हो. तो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से फर्दर को. तो इसमें हमारे पास ये है कि एक ये सर्किट गिवन है हमको. तो हमको निकालना है इसमें कि वैल्यू गिवन है हमको आर की, सी की, एल की, वो ये गिवन. हमको निकालना है करंट इन द ब्रांच कैपेसिटर. इससे करंट निकालना है, इससे करंट कितना फ्लो कर रहा होगा इस टाइम पे. ठीक है, तो किसी टाइम पे पूछा है हमसे, ना स्टडी स्टेट पे पूछा है ना टी इक्वल टू जीरो पूछा है. तो ये निकालने के लिए हम कर सकते हैं कि हम इसमें पहले इसका चार्ज निकाल लें. हम जानते हैं कि चार्ज जो होता है वो होता है क्यू नॉट ब्रैकेट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ. ठीक है, व्हाट इज क्यू नॉट? क्यू नॉट इज मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर जो कब होता है? एट टी इक्वल टू इंफिनिटी, जब कैपेसिटर ओपन सर्किट होता है. ठीक है, एंड व्हाट इज टाउ? टाउ इज इक्वल टू आर नेट इनटू सी. अगर मैं ये दोनों निकाल लूँ, उसे पुट करके डिफरेंशिएट कर लूंगा तो मुझे करंट मिल जाएगा. तो मैं चलता हूँ पहले पहले पार्ट की तरफ जो है वोल्टेज निकालना t इक्वल टू इंफिनिटी पे. तो वी नो दैट एट t इक्वल टू इंफिनिटी कैपेसिटर इज ओपन सर्किट. तो कैपेसिटर कर देते हैं ओपन. तो ये हो गया 1 और फिर ये आगे निकल के हमारे पास ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे. दिस एंड दिस आर इन सीरीज. तो दिस इज बिकम 2 एंड दिस इज 1 और ये कैपेसिटर को मैंने कर दिया ओपन. सर्किट हमने ड्रॉ कर दिया. ओके, ये आ गया 2 वोल्ट. 2 वोल्ट नहीं, 2V. V की वैल्यू 8 है तो ये हो जाएगा हमारे पास 16. दिस इज 8. मान लेते हैं यहाँ वोल्टेज है कुछ V1. ठीक है जी. तो अब देखते हैं कितना करंट फ्लो कर रहा होगा इस टाइम पे पहले. तो हमको मिल गया कि यहाँ से ये 1 ओम है, ये 2 है. यहाँ तो करंट जाएगा नहीं क्योंकि ओपन है ये. तो करंट सारा यहाँ का करंट जितना भी होगा वो सारा इसमें जाएगा, सेम होगा इन दोनों में करंट. तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों किस में आ गए? ये दोनों आ गए सीरीज में. तो 1 और 1 सीरीज. सीरीज मतलब 2 और 2 हो गए पैरेलल. तो कितना आ गया निकल के? ये आप सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 8 एंड दिस बिकम 1. और फर्दर हमारे पास ये तो ओपन है, यहाँ तो करंट जाएगा ही नहीं. अब देखते हैं हम यहाँ से कि ये कितना हो जाएगा इसका. इसमें करंट आएगा. मैं इसको ड्रॉ ही नहीं करता, जरूरत नहीं इसकी. करंट तो इसमें जाएगा ही नहीं. पहले मैं करंट निकाल लेता हूँ कि यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा. तो आई की वैल्यू आ जाएगी, ये 16 है. 16 माइनस 8 अपॉन 2. 1 1 सीरीज में. दिस इज बिकम 4 एम्पेयर इसका आंसर होगा. ठीक है जी. तो इसका पहला पार्ट हो गया, हमने करंट निकाल लिया इसमें से. अब देखते हैं, करंट निकाल चुके हैं तो यहाँ से करंट अगर आई गया है तो यहाँ से भी जाएगा 4 एम्पेयर. अब यहाँ बढ़ रहा है करंट. ये है 2 ओम, ये भी है 2 ओम. तो 4 बढ़ जाएगा. कैसे कैसे बढ़ेगा? दिस विल बिकम 2 एम्पेयर एंड दिस विल ऑल्सो बिकम 2 एम्पेयर. ठीक है, तो यहाँ भी कितना होगा? यहाँ भी होगा 2 एम्पेयर. अब लगाते हैं हम एक यहाँ पे इक्वेशन केवीएल की. तो केवीएल होगा इस लूप में. तो 16 माइनस आई इंटू आर माइनस V1 माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 0. 16 I1 कितना? I1 है हमारे पास 4. दिस इज माइनस 2 इक्वल टू V1. V1 आ गया हमारे पास 10. ठीक है, तो ये आ गया V1. तो चार्ज निकाल लिया हमने Q मैक्स. Q नॉट आ गया C इंटू V1. 10 से आ गया, ये मैक्सिमम चार्ज आ गया. ऐसे ही हम यहाँ निकाल सकते हैं कि इस सर्किट में टाउ की वैल्यू कितनी होगी. टाउ कितना होता है तो देखते हैं टाउ कैसे निकालते हैं. टाउ टाउ होता है आर नेट इंटू सी. इसके लिए क्या करते हैं? इसके सर्किट को हम रीड्रॉ करते हैं. बैटरी को करते हैं शॉर्ट. शॉर्ट कर दिया. 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया. इसे कर दिया ऊपर. फर्दर ये हो गया 1 और इस बैटरी को कर दिया शॉर्ट.
क्योंकि बैटरी निकालने के लिए सब कुछ शॉर्ट कर देते हैं हम बैटरीज को, आर नेट निकालने के लिए, क्योंकि ये सब बैटरी जो है वो जीरो रेजिस्टेंस शो करती है। तो सिर्फ हम कैपेसिटर को ओपन करते हैं, बैटरी को शॉर्ट करते हैं और इसके अक्रॉस हम नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं ए बी के अक्रॉस। तो अगर ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो ये बी है तो ये भी बी होगा, कोई ड्रॉप नहीं होगा। सिमिलरली ए होगा, ये कितना होगा, सी मान लेते हैं, हम ड्रॉ करते हैं ए बी एंड सी। तो ए और सी में एक तो है ये 2, और ए और सी में ये भी सी है, एक है 1, 2 और 1 हो गया। ऐसे ही सी और बी में एक है 1, ऐसे ही ए और बी में भी एक हमारे पास, ये है 1। तो इन सबको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हमको, दिस विल बिकम 1 एंड दिस इज 2/3 + 1, आर नेट आएगा हमारे पास निकल के, ये हो जाएगा 5/3, 5/3 पैरेलल 1, 5/3 पैरेलल 1। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 5/8, टाउ आ गया 5/8 इंटू सी, ये टाउ की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं चार्ज की इक्वेशन की तरफ। चार्ज कितना था, वो था हमारे पास 10c ब्रैकेट 1 माइनस e की पावर माइनस t बाय 5/8, ठीक है। मैं लिखता हूँ फर्दर 10c ब्रैकेट 1 माइनस e की पावर 8t बाय 5c, ठीक है। दिस इज चार्ज। तो डिफरेंशिएट करता हूँ dq बाई dt, तो निकल के आएगा 10c ब्रैकेट 0 माइनस e की पावर माइनस 8 बाय 5c इंटू टी इंटू माइनस 8 बाय 5c। तो फर्दर निकल के आएगा प्लस हो जाएगा 10c इंटू 8 बाय 5c e की पावर माइनस 8 बाय 5c इंटू टी। दिस इज करंट, ये प्लस है। I विल इक्वल टू 16 e की पावर माइनस 8 बाय 5c इंटू टी। ये आ गई करंट की इक्वेशन कैपेसिटर के ब्रांच के थ्रू। अब हमें निकालना है चार्ज, करंट निकालना है जब इसकी वैल्यू c है 10 की पावर माइनस 6, 1 माइक्रो कूलम है, जब ये 5/8 माइक्रो सेकेंड होगा। तो इससे ये टर्म पूरी कैंसिल हो गई, तो आ गया 16/1/e। हमको वैल्यू गिवन है 1/e की, वो है 0.37, तो 16 इंटू 0.37, तो इसको सॉल्व करोगे तो लगभग ये 6 एम्पियर के आसपास रहेगा कैपेसिटर की ब्रांच में करंट इस टाइम पे। अब सेकंड पार्ट है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है और एडवांस के लिए तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं फर्दर इसका नेक्स्ट पार्ट। इसमें हमें निकालना है कि एसी के बीच में, एसी वाला पॉइंट है, कितना वोल्टेज होगा उसी टाइम पे जिस टाइम पे हमने पिछला पार्ट किया था, उस टाइम पे हमको एसी में वोल्टेज निकालना है। एसी वाला पॉइंट है, देख सकते हैं आप एसी। तो देखते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ वोल्टेज जो है वो V1 है। जो हमने निकाला था ना वोल्टेज पिछले केस में, ये वाला 10 वोल्ट, ये कब था, ये था स्टडी स्टेट पे, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे था ये। तो एकदम तरीके से निकाला था। हमें निकालना है इस टाइम पे कितना वोल्टेज होगा। तो ठीक है जी, इस टाइम पे वोल्टेज कितना होगा, तो देखते हैं। इस टाइम पे हमें पता है कि हाँ, ये है हमारे पास 16 वोल्ट, ये है 1, ये है 1, ये है 1, ठीक है। तो और ये भी हमारे पास 8, ठीक है। तो हमें पता है कि जो इक्वेशन है चार्ज की कैपेसिटर में, वो है हमारे पास 10c ब्रैकेट 1 माइनस e की पावर माइनस 8 बाय 5 c इंटू टी। तो पहले अगर मैं वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज आ जाएगा Q बाई सी, तो आ जाएगा 10 1 माइनस e की पावर माइनस 8 बाय 5c, और टाइम पुट कर देते हैं 5/8 माइक्रो। तो फिर से कैंसिल, निकल के आएगा 10 ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई ई, दिस विल बिकम 10 ब्रैकेट 1 माइनस 0.37,
दिस विल बिकम 6.3 वोल्ट्स, जो होगा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इस टाइम पे, कि हमने पिछले पार्ट से निकाल लिया। ठीक है जी, हमको यही पता है कि इस टाइम से यहां से जो करंट होगा वो पिछले में निकाला था हमने, वो I1 की वैल्यू कितनी आई थी, वो आई थी 6 एम्पियर के आसपास। इस टाइम पे यहाँ पे हमें वोल्टेज पता है, हमें यहाँ पे करंट पता है, कैपेसिटर के अक्रॉस पता है ये वाला, हमको एसी नहीं पता। ठीक है जी, अब क्या करते हैं, एक बार इस सर्किट में लगाते हैं केवीएल। लेट सपोज यहाँ करंट गया I2 प्लस माइनस, तो यहाँ लगाते हैं केवीएल इस लूप में, के वी एल 8 माइनस V1 माइनस I2 इंटू आर इक्वल टू 0, 8 माइनस 6.3 इक्वल टू I2, तो I2 आ गया 1.7। ठीक है, तो यहां से गया हमारे पास जो ये वाला करंट है, ये करंट आ रहा है हमारे पास 6 एम्पेयर, यहाँ गया 1.7 एम्पेयर, तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया 4.3 एम्पेयर प्लस माइनस। अब मुझे VAC निकालना है, मैं क्या करता हूँ, मान लेते हैं, अब स्टार्ट करते हैं, आप इस लूप में अगर घूम जाते हैं ऐसे, मैं ड्रॉ करता हूँ दोबारा से इसको, ये आ रहा है यहाँ से 4.3 और ये आ रहा है 1.7 एंड दिस इज 1। तो मान लें कि VAC जो है, यहाँ वोल्टेज कुछ V2 आ रहा है, इस पूरे को VAC को V2 मान लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ लगा रहा हूँ केवल एक बार इस लूप में, तो आएगा V2 प्लस, ठीक है, वो आ जाएगा V2 प्लस 4.3 इंटू 1 माइनस V2, क्योंकि पोलैरिटी कुछ ऐसी होगी, प्लस और माइनस, तो बाद में साइन लेते हैं हम, तो दिस इज नेगेटिव V2 प्लस, यहाँ पे जाएंगे इधर जा रहे हैं तो प्लस 4I3 और माइनस 1.7 इक्वल टू 0। तो V2 निकल के आ गया हमारे पास ये 4.3 माइनस 1.7, तो ये लगभग आ जाएगा हमारे पास 2.6 के आसपास, जो ये AC के अक्रॉस वोल्टेज होगा इस टाइम पे, ऑप्शन हो जाएगा के आसपास। तो दिस इज, ये तो काफी बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन ऑब्वियसली अच्छा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको कर सकते हो खुद ही। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट पैराग्राफ है इसका, ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, रेडियस a है इसका, और इसके बाहर एक चार्ज रख दिया हमने, पॉइंट चार्ज, अंदर के सरफेस को ग्राउंड कर दिया, तो बोला कि चार्ज सॉलिड सरफेस पे कितना होगा, इस पे कितना चार्ज ग्राउंड से आएगा। तो लेट सपोज कि Q1 चार्ज अपेयर हो गया, Q1 कहां से आया, फ्रॉम ग्राउंड। तो अगर इसको अर्थ किया तो वी नो दैट कि जब हम अर्थ करते हैं तो पोटेंशियल जो इसको अगर मान लूं मैं A, तो पोटेंशियल जो A का होगा वो कितना होगा, वो होगा 0। ठीक है, A पे लिखते हैं, A पे किसकी वजह से होगा, A पे अगर इस पे Q1 आया है तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस Q1, यहाँ पे कितना आएगा, प्लस Q1। सिमिलरली लेकिन इंडक्शन इन दोनों की वजह से जितना पोटेंशियल होगा, जितना ये बनाएगा उतना ही उड़ा देगा। ठीक है, कैंसिल कर देगा, क्योंकि एक माइनस Q आएगा तो एक प्लस Q आएगा। सिमिलरली जब ये चार्ज इंड्यूस करेगा, ये Q यहाँ करेगा कुछ माइनस Q, इस तरफ करेगा प्लस Q, तो यहां भी क्या होगा, जितना ये नेगेटिव नेगेटिव बनाएगा उतना ये पॉजिटिव बना देगा। इसलिए हम बोलते हैं कि इंडक्शन की वजह से कभी पोटेंशियल लेना ही नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा कैंसिल ही हो जाता है। तो सिंपल सिंपल बोलते हैं, जो VA होगा वो होगा शून्य। तो VA एक तो खुद की वजह से होगा, खुद की वजह से कितना होगा, K Q1 बाई A सरफेस। अब एक चार्ज जो बाहर रखा हुआ है इसकी वजह से होगा, तो इसकी वजह से हम निकाल लेते हैं, ये A वाला स्फीयर है और चार्ज बाहर रखा हुआ है, तो इसकी वजह से सेंटर पे निकाल लेते हैं, जितना सेंटर पे होगा उतना ही इस स्फीयर में हर जगह पे इसकी वजह से होगा। तो कितना होगा, के क्यू बाय डिस्टेंस कितना है, दिस इज 4a इक्वल टू 0, तो Q1 आ गया बस माइनस Q बाय, इतना चार्ज इस स्फीयर पे अपेयर हो जाएगा जब इसको अर्थ करेंगे। तो इजी है वो। अब नेक्स्ट देखते हैं, पिक द करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसको हमें पिक करना है। ठीक है जी, तो देखते हैं। अब इसने बोला कि एक स्फीयर ये था छोटे वाला, तो मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, एक स्फीयर ये रहा,
एक स्फीयर ये रहा, और बाहर क्यू रखा हुआ है, ठीक है। तो पहला पार्ट बोला था, चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द इनर स्फीयर इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। जब इसको अर्थ करेंगे, चार्ज आएगा, तो हम जानते हैं कि चार्ज तो इस पूरे स्फीयर पे हर जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अर्थ करने पे, तो दिस इज नॉट करेक्ट। चार्ज ऑन द इनर सरफेस ऑफ द आउटर स्फीयर इज नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड, बिल्कुल नहीं। अगर इस पे यूनिफॉर्म है, लेट्स सपोज कुछ नेगेटिव में आया ना -q/4, तो इस पे भी यूनिफॉर्म ही होना चाहिए, क्योंकि ये तो बाय इंडक्शन होगा इसका अंदर वाला। तो इसने बोला कि अंदर पे होगा नॉन यूनिफॉर्म, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट देखते हैं, चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। अब आउटर पे बोल रहा है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आउटर पे इसकी वजह से इंड्यूस होगा, तो इसकी वजह से जो इसके पास होगा ज्यादा, जैसे ये पास में, तो यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव आएगा, बहुत ज्यादा। और ये फिर दूर जाएंगे तो नेगेटिव कम, क्योंकि ये जो पॉजिटिव होगा ये इस कंडक्टर के नेगेटिव को अपने पास खींच लेगा सारा, तो यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव यहाँ होगा, और फिर वो दूर जाएंगे तो नेगेटिव कम होता जाएगा। तो मतलब नॉन यूनिफॉर्म बाहर वाले सरफेस पे होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं वाले, और इतना इसी पेपर। इसके अलावा कोई और डाउट है इसमें, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।